अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर ऑनलाइन में खुशामदीद। मैं हूं फ़ारूक एजाज़ और आज की वीडियो में हम गंदम के हवाले से इंतहाई अहम मालूमात पर डिस्कस करेंगे। एक तो हम आज की वीडियो में बात करेंगे कि जो गंदम बाहर से दरामद होकर आ रही है वो कितनी गंदम पाकिस्तान आ रही है और उसका क्या रेट है जो पाकिस्तान पोर्ट पर पहुंच रही है दरामद होकर गंदम, उसका रेट क्या है। इसके साथ ही साथ हम बात करेंगे दरामदी गंदम की सब्सिडी के हवाले से। जो सूबों ने सब्सिडी मांगी थी हुकूमत से कि दरामदी गंदम पर सब्सिडी दी जाए, उस पर क्या फ़ैसला हुआ है। और इसके साथ ही साथ हम बात करेंगे गंदम के बीज के हवाले से कि उस पर जो सब्सिडी है उस पर हुकूमत ने क्या फ़ैसला किया है कि क्या हुकूमत गंदम के बीज पर सब्सिडी देगी या नहीं। और इसके साथ ही साथ जो सबसे अहम टॉपिक है वो गंदम की सपोर्ट प्राइस के हवाले से है कि उस पर क्या फ़ैसला हुआ है वफाकी हुकूमत की जानिब से। तो ये वो तमाम टॉपिक्स हैं जो कि आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गंदम की इंपोर्ट के हवाले से। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि गंदम का जो टारगेट रखा था हुकूमत ने प्रोक्योरमेंट का, यानी कि ख़रीदारी का, वो 8.25 मिलियन टन का टारगेट था हुकूमत का ख़रीदारी का। लेकिन 6.59 मिलियन टन गंदम ख़रीद सकी थी हुकूमत और 1.4 मिलियन टन का शॉर्टफॉल था हुकूमत के पास, जिसको पूरा करने के लिए, क्योंकि गंदम की कीमतें भी बढ़ गई थी मार्केट में, तो इस शॉर्टफॉल को भी पूरा करने के लिए और गंदम की कीमतों को नीचे लाने के लिए हुकूमत ने गंदम की दरामद का फ़ैसला किया था। और अब तक जो प्राइवेट सेक्टर ने 10 लाख टन इंपोर्ट की इजाज़त मिली थी, उसमें से तकरीबन 2.25 लाख टन 3 बहरी जहाज़ों के ज़रिए गंदम कराची पहुंच चुकी है। और इस गंदम का रेट मैं आपको बताता चलूं कि ये 1900 रुपये फ़ी 40 किलोग्राम पाकिस्तान पहुंच रही है। ये गंदम यानी कि 1900 रुपये फ़ी मन कीमत पड़ती है पाकिस्तान पहुंचकर इस गंदम की। प्राइवेट सेक्टर की जानिब से जो 10 लाख टन गंदम है उसके लिए तकरीबन 18 जहाज़ बुक किए गए हैं, जो कि जनवरी तक मुकम्मल हो जाएगी। यानी कि जो प्राइवेट सेक्टर की जो गंदम है वो 18 जहाज़ जनवरी तक पाकिस्तान पहुंच जाएंगे और 10 लाख टन जो प्राइवेट सेक्टर की गंदम है वो पाकिस्तान इंपोर्ट हो जाएगी। इसके साथ ही साथ जो ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान है उसको भी गंदम की इंपोर्ट की इजाज़त दी गई है। 15 लाख टन गंदम ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान इंपोर्ट करेगी। और एक जो रिसेंटली डिसीजन हुआ है वो रशिया से इंपोर्ट करने का फ़ैसला हुआ है। 2 लाख टन गंदम रशिया से पाकिस्तान में इंपोर्ट की जाएगी और ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इंपोर्ट की जा रही है ये गंदम। और ये गंदम जो है इसको पास्को रशिया से इंपोर्ट करेगा और इसके तमाम तर मामलात को पास्को देखेगा। तो ये वो तमाम मालूमात थी जो कि गंदम की दरामद के हवाले से थी। इसमें गंदम की दरामद के टारगेट्स भी बता दिए कि कौन सा शोबा कितनी गंदम दरामद करने जा रहा है और रेट भी बता दिया कि 1900 रुपये फ़ी मन गंदम ये पाकिस्तान में पहुंचकर जो इसका रेट बना है वो 1900 रुपये फ़ी मन है। और इसमें वो तमाम टैक्सेस जो कि गवर्नमेंट के टैक्सेस है, जिनमें सेल्स टैक्स थे और इसके अलावा जो दीगर टैक्सेस है, वो तमाम टैक्सेस हुकूमत ने इस पर माफ़ कर रखे हैं, जिसके बायस ये गंदम का रेट 1900 रुपये फ़ी मन है। अब दूसरे टॉपिक पर बात कर लेते हैं, वो है गंदम जो इंपोर्ट हो रही है उस पर सब्सिडी के हवाले से। क्योंकि जो हुकूमत गंदम इंपोर्ट कर रही है उसमें हुकूमत ने सूबों से ये पूछा था कि उनकी कितनी डिमांड है, उनको कितनी गंदम चाहिए। तो उस पर सूबों ने अपनी अपनी डिमांड वफाकी हुकूमत को बताई थी। लेकिन उसके साथ ही साथ सूबों की जानिब से वफाकी हुकूमत को ये भी कहा गया था कि जो गंदम दरामद हो रही है उस पर सूबों को सब्सिडी दी जाए। तो उस पर बड़ी तवील बहस व मुबाहिसा भी हुआ और काफ़ी इजलास भी हुए। तो इस इजलास के बाद हुकूमत की ये जानिब से ये फ़ैसला किया गया है कि हुकूमत जो दरामद शुदा गंदम है उस पर सूबों को कोई भी जो सब्सिडी है वो नहीं देगी। क्योंकि हुकूमत का ये कहना है कि वो ऑलरेडी अपने तमाम टैक्सेस जो हैं वो माफ़ कर चुकी है और कोई भी टैक्स नहीं ले रही। तो अब हुकूमत इस पोजीशन में नहीं है कि वो मज़ीद सब्सिडी दे गंदम पर। हुकूमत ने सूबों को इस हवाले से आगाह कर दिया है कि अगर सूबे सब्सिडी देना चाहते हैं इंपोर्टेड गंदम पर तो वो अपने बजट में से दे सकते हैं। वफाकी हुकूमत अपने बजट में से कोई भी सब्सिडी देने वाली नहीं है, क्योंकि हुकूमत ऑलरेडी तमाम टैक्सेस माफ़ कर चुकी है। और इस फ़ैसले के बाद पंजाब ने अभी तक कुछ भी आगाह नहीं किया है, जबकि जो सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान है वो इस बात पर एग्री कर गए हैं कि वो 1910 रुपये फ़ी मन के हिसाब से वफाकी हुकूमत से गंदम उठाने को तैयार हैं। जबकि पंजाब ने अभी तक इस हवाले से कोई फ़ैसला नहीं किया कि वो दरामदी गंदम में से कोई शेयर
लेगा या नहीं लेगा, क्योंकि पंजाब की जानिब से ये कहा जा रहा था कि 1400 रुपये फ़ी मन में ये गंदम पंजाब को दी जाए, लेकिन वफाकी हुकूमत ने कैटेगोरिकली इनकार कर दिया है कि अब वफाकी हुकूमत किसी भी किस्म की सब्सिडी नहीं देगी, बल्कि जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हैं वो 100 रुपये फ़ी मन हैं, वो भी सूबों को ख़ुद बर्दाश्त करना होंगे और तमाम तर अखराजात जो ट्रांसपोर्टेशन के हैं वो सूबे करेंगे और जो वफाकी हुकूमत है वो जिस कीमत पर गंदम पाकिस्तान पहुंची है उसी कीमत पर सूबों को देगी। और अब बात कर लेते हैं गंदम के बीज पर सब्सिडी के हवाले से। जैसा कि आप सब जानते हैं कि गंदम का सीज़न भी आने वाला है और गंदम की सोइंग शुरू हो जाएगी कुछ अरसे के बाद। तो इस वक्त जो सबसे हॉट टॉपिक है वो गंदम का बीज है और इस पर भी हुकूमत ने बड़ा अहम फ़ैसला किया है जो कि किसानों के लिए इंतहाई खुशाइंद है कि हुकूमत किसानों को गंदम के बीज पर सब्सिडी देने जा रही है। और इसकी जो सबसे मेन रीज़न है वो ये है कि जो गंदम के टारगेट हैं गुज़श्ता साल वो अचीव नहीं हो सके और हुकूमत ने अब ये फ़ैसला किया है कि किसानों को जो गंदम का क्वालिटी सीड है वो फ़राहम किया जाए ताकि गंदम की फ़ी एकड़ पैदावार में इजाफ़ा किया जा सके। तो इस हवाले से जो सर्टिफिकेशन का काम है सीड की वो जारी है। जो हुकूमत के स्टॉक्स में पड़ी हुई गंदम है उसमें भी तकरीबन 5 लाख टन से ज़ायद जो गंदम है उसकी सर्टिफिकेशन कर ली गई है और इसके साथ ही साथ जो पास्को के पास गंदम पड़ी हुई है उसमें से भी 2 लाख टन गंदम की सर्टिफिकेशन की जा चुकी है। तो हुकूमत इस बीज को सब्सिडाइज़ करेगी और किसानों को सब्सिडी पर यह बीज फराहम किया जाएगा ताकि एक तो जो किसान जो कि पहले ही पिसा हुआ है उसको अपलिफ्ट किया जा सके और किसान की जो फ़ी एकड़ पैदावार है उसको भी बढ़ाया जा सके। ताहम अभी इस बात का फ़ैसला होना बाकी है कि किसान को ये सब्सिडी किस तरह से दी जाएगी। इस पर रमा हफ्ते के दौरान ही वज़ारत नेशनल फूड सिक्योरिटी में अहम इजलास है जिसमें सूबों के साथ भी मशावरत की जा रही है और उसके बाद ये डिसाइड कर लिया जाएगा कि किसान को ये सब्सिडी किस तरह से मुंतकिल की जाएगी, कितनी सब्सिडी पर यह बीज फराहम किया जाएगा। ताहम ये फ़ैसला हो चुका है और आइडेंटिफिकेशन भी हो चुकी है। सीड की जो सर्टिफाइड सीड है वो अलग कर लिया गया है, तकरीबन 5.5 लाख टन एक है और 2 लाख टन पास्को के पास मौजूद है जो गंदम, उसमें से सीड की सर्टिफिकेशन कर ली गई है। तो ये सीड जो है वो किसान को किस रेट पर फराहम किया जाएगा, ये उसूली फ़ैसला हो गया है कि किसान को बीज पर सब्सिडी दी जाएगी। और अब आखिर में बात कर लेते हैं गंदम की सपोर्ट प्राइस के हवाले से। गंदम की सपोर्ट प्राइस के हवाले से भी हुकूमत ये फ़ैसला कर चुकी है कि जो गुज़श्ता सीज़न में ये हुआ कि सपोर्ट प्राइस को बहुत नॉमिनल बढ़ाया गया था, तो उसकी वजह से हुकूमत अपने जो टारगेट थे उनको अचीव नहीं कर सकी थी और जिसके बायस ज़्यादातर गंदम जो है वो प्राइवेट सेक्टर ने उठा ली थी। तो इस दफ़ा हुकूमत ने ये उसूली फ़ैसला कर लिया है कि गंदम की जो सपोर्ट प्राइस है उसको बढ़ाया जाएगा और सूबों से तजावीज़ तलब कर ली गई हैं वफाकी हुकूमत की जानिब से और आइंदा चंद रोज़ में इस पर भी फ़ैसला हो जाएगा कि गंदम की जो नेक्स्ट सीज़न की जो 2020-21 की गंदम की फसल होगी उसकी सपोर्ट प्राइस क्या होगी। सूबों से इसी हवाले से मशावरत के लिए लेटर लिखे गए हैं और उनसे तजावीज़ तलब की गई हैं कि गंदम का रेट क्या होना चाहिए, क्योंकि गुज़श्ता सीज़न पर 1400 रुपये कर दिया गया था, लेकिन इस सीज़न पर हुकूमत का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि 1400 से भी बढ़ाया जाए किसानों के लिए इस रेट को, ताकि किसान को भी फ़ायदा हो और हुकूमत को भी अपने टारगेट हासिल करने में मुश्किल ना हो। तो आइंदा हफ्ते के दौरान ये फ़ैसला भी हो जाएगा कि गंदम की सपोर्ट प्राइस क्या होगी, जो कि यकीनन किसानों के लिए खुशाइंद होगा, क्योंकि किसानों की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है जिसके बायस किसानों को जो आमदन है वो महदूद होकर रह गई है। तो हुकूमत के एक तो जो गंदम के बीज पर सब्सिडी देने का फ़ैसला है वो भी इंतहाई खुशाइंद है और इसके साथ ही साथ जो गंदम की सपोर्ट प्राइस बढ़ाने का फ़ैसला है वो भी काफ़ी खुशाइंद है, जो कि दोनों फ़ैसले किसानों के लिए काफ़ी खुशाइंद साबित होंगे और किसान काफ़ी हद तक वेलकम कर रहे हैं हुकूमत के इस फ़ैसले को। तो रमा हफ्ते के दौरान ही इन दोनों चीज़ों पर कोई ना कोई आउटकम सामने आ जाएगा।